स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और मेथड हम लोग सीखते हैं, जो कि आप देख रहे हो कि हर क्लास में हम आपको अलग अलग मेथड जो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सिखा रहे हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत सारे मेथड हैं। ये जब आप बार बार जो है इसको प्रैक्टिस करोगे तभी सारे मेथड आपको याद होंगे, और बिना मेथड याद किए आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते हैं। तो आइए दोस्त, आइए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है नए मेथड सीखते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो इंटीग्रेशन करेंगे वो इस टाइप के होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट, या पहले विदाउट रूट भी ले सकते हैं हम लोग, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, या फिर एक ये हो सकता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स, या फिर तीसरा ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डी एक्स। इस तरीके के देखिए इंटीग्रेशन आपके हो सकते हैं। तो इसमें देखिए खास बात आपको क्या देख रही है, देख रहे हैं ये न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, सब में देखिए वही है, और यहाँ जो रूट के बाहर वाला जो है वो भी, और रूट के अंदर देखिए दोनों क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए देखिए हम लोग क्या मेथड यूज करते हैं। रूल ऐसे चलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आप लिखोगे लैम्डा इंटू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर प्लस म्यू इंटू, या ए बी सी भी आप लिख सकते हो, हालांकि ए बी सी हम लोग यहाँ यूज किए। चलिए लैम्डा म्यू, और म्यू हमने लिख दिया डी डी एक्स ऑफ पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और फिर लैम्डा म्यू, और इसके साथ आप तीसरा कुछ एक भी यूज कर सकते हो, या कैपिटल यूज करो, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी। तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर में है, इन दोनों ने तो न्यूमरेटर बोल लिया, और इसमें जो स्क्वायर रूट के बाहर, इसको पहले आपको इस फॉर्म में लिखना होगा, ए इंटू जो आपका डिनोमिनेटर में है या जिस स्क्वायर रूट के अंदर है वो लेना है, प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर वाला या डिनोमिनेटर वाला वो है, प्लस सी, ऐसे लिख करके फिर जो है हम लोग इंटीग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। आइए पहले इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि न्यूमरेटर आप देख रहे हो ये भी क्वाड्रेटिक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो भी क्वाड्रेटिक है। तो रूल के अकॉर्डिंग चलिए क्या मानेंगे हम लोग, लेफ्ट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू a इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस b इंटू डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 और प्लस c। तो ये देखिए आपका आ जाता है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2ax, पहले ऐसे लिख लेते हैं, प्लस b, इसको डिफरेंशिएट कर दो 4x प्लस 3 और प्लस c, इसको अलग रख लेंगे, तो इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इसको आप जो है अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2ax स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a प्लस 4bx प्लस 3b प्लस c।
अब एक्स स्क्वायर के टर्म देखिए, बस एक्स स्क्वायर तो यहीं पर है, तो ये हो गया 2a इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स का टर्म देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये आ गया आपका 3a प्लस 4b इंटू एक्स, और फिर जो अदर है उनको एक साथ करो, -2a प्लस 3b प्लस c, और इस साइड आपका है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों साइड का, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कंपेयर करने का मतलब क्या है कि कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 है और यहाँ क्या है 3, तो 2a इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू आ गई 3/2। फिर एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ है 3a प्लस 4b, और उधर एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ से 4b इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 माइनस 3a, ये हो गया 2 माइनस a की वैल्यू रख दो, ये हो गया 9/2, 2 2 या 4, 4 माइनस 9 माइनस 5/2। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाती है 4b इक्वल टू हो गया -5/2, तो b की वैल्यू आ गई आपकी -5/8। अब ये देखिए कांस्टेंट टर्म ये है और यहाँ कांस्टेंट ये है, तो -2a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू हो गया आपका कांस्टेंट हो गया यहाँ पर 5। अब इसको वैल्यू पुट कर दो, तो -2a की वैल्यू देखिए आपकी हो गई 3/2 प्लस 3b की वैल्यू हो गई -5/8 प्लस c इक्वल टू 5, तो ये हो गया -3 और ये हो गया -15/8 प्लस c इक्वल टू 5, 8 3 जा -24 और -24 और -15, तो -24 और -15 हो गया आपका -39/8 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 प्लस 39/8, 8 5 जब 40 प्लस 39, तो ये हो गया 79/8। तो इस तरह से a b और c की वैल्यू मिल गई। तो पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, इन सबको 1 में पुट कर दीजिए, तो इस तरह से आपको देखिए मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 3/2, और ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू हो गई आपकी -5/8, और ये हो गया 4x प्लस 3 और प्लस c की वैल्यू आ गई आपकी 79/8। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया कि भैया पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लो, और जब ये ऐसे लिखा जाए तो फिर देखिए अगला स्टेप क्या होगा, 10, ये हो गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करिए, तो ये हो गया आपका 3/2 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 माइनस 5/8 4x प्लस 3, और ये हो गया प्लस 79/8 होल अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब सब में अलग अलग डिवाइड कर दो, तो यह आ जाएगा आपका 3/2 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx माइनस 5/8, ये आ गया आपका 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx और प्लस 79/8, और ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 dx। तो ये देखिए पूरी कहानी हुई इसकी। तो सबसे पहला इसका जो प्रोसेस है वो यही है कि जितना लंबा ये जाता है
कि सबसे पहले आपको इस मेथड से पहले यहाँ पहुँचना है। ये सब अगर बोर्ड के एग्जाम में आएंगे तो मान के चलिए 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, क्योंकि बहुत ये लंबे जाते हैं। क्योंकि अभी ये देखिए अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, इसका अलग इंटीग्रेशन होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, और सबके अलग अलग इंटीग्रेशन करके तब वहाँ पुट किए जाएंगे। तो ये सब जो है मेथड आपको इसके पहले बताया गया है, फिलहाल इसमें हम आपको बता देते हैं। देखिए बात, अब इसको जैसे सपोज आई मान लेते हैं, तो आई इक्वल टू मेरे पास हो गया यहाँ पर 3/2, ये इसको मान लेते हैं I1 माइनस 5/8, इसको मान लेते हैं I2, और ये हो गया प्लस 79/8 I3। अब ये तीनों अलग अलग निकाले जाएंगे, तो सबसे पहले I1 लीजिए। देखिए I1 हो गया आपका 2x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस 3x माइनस 2। अब ये तो देख रहे हैं आप सेम है, तो ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 2x² प्लस 3x माइनस 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको इसको पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब होल स्क्वायर बनाने में आप जान ही रहे हो मेथड, कि इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, उसका होल स्क्वायर बना करके ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस 3/2x माइनस 1। पहले अलग से इसको होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये मेथड हमने आपको पहले बताया हुआ है। देखिए 2x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें 2 कॉमन ले लो, x² प्लस 3/2x माइनस 1 हो गया 2। अब इसको होल स्क्वायर हम बनाएंगे, तो a² प्लस 2a, b की वैल्यू हो गई 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हमने ऐड किया, 3/4 का स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 1। यह आ जाएगा आपका 2, यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा x प्लस 3/4 इसका होल स्क्वायर, ये आपका हो गया माइनस 9/16 माइनस 1, तो माइनस 16 माइनस 9 माइनस 25/16, तो ये आ गया आपका माइनस 5/4 इसका होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए क्या करना है आपको, तो इस तरह से I1 आपका ये आ जाता है, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो √2 आपका बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर dx। अब ये अंडर रूट x² माइनस a² का फार्मूला बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा x/2 अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस a²/2 5/4 का होल स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4। ये देखिए I1 की वैल्यू आ गई। अब ये जो I1 की वैल्यू आई है, इसको अब आप जो है यहाँ पे पुट करोगे। एक इंटीग्रेशन ये हुआ। अब हम लोग I2 निकालेंगे, मतलब ये सब क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अब I2 निकाला जाएगा, I2 हो गया आपका 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2x² प्लस 3x माइनस 2 dx। इसको अब आप देखिए, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये था, तो अब आप ये मानोगे लेट t² इक्वल टू
2x² प्लस 3x माइनस 2, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2t dt इसका 4x प्लस 3dx, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो देखो ये I2 आ जाएगा आपका 2t dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर, तो ये t से ये t कैंसिल हो गया तो 2t dt है, ये हो गया 2t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये t स्क्वायर आ गया और t की वैल्यू t स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ये लीजिए I2 मिल गया। अब आ गया तीसरा आपका I3, तो I3 देखिए आपके पास क्या है, I3 है 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, फिर इसका वही होल स्क्वायर वाला केस होगा, तो होल स्क्वायर अगर हम लोगों ने इसको बनाया था तो 1/√2 बाहर आ जाएगा और ये 1 अपॉन अंडर रूट ये आ गया था x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये हो गया 1/√2 log mod x प्लस अंडर रूट x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अभी I1 I2 I3 आ गई, सब यहाँ पुट कर देना है और लास्ट में आप जो है इंटीग्रल कांस्टेंट c जो होता है उसको अब आप ऐड कर दो। तो इसी मेथड से जो तीन हमने आपको दिखाए थे तीनों इसी मेथड से होगा, बस आपको इस तरह से पहले अलग जो न्यूमरेटर वाला जो था मतलब उसको आपको इन सबके टर्म में पहले लिख करके और तब उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। और एक मेथड और आपको आज बता देते हैं, एक जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 1/3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स a प्लस बी कर लीजिए, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, या फिर इस तरह का है 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप के लिए इंटीग्रेशन है। देखिए इन सब में देखिए खास बात आप देख रहे होंगे कि सब में साइन है या कॉस है, दोनों से कोई एक है या दोनों है, तो सबके देखिए स्क्वायर है सब में, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के जितने भी केस होते हैं इसमें आपको स्टार्ट ऐसे करना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से सबसे पहले डिवाइड करना है, सभी में किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर में जब आप डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, वो जैसे उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब डिनोमिनेटर में जब आप डिवाइड करोगे तो उसमें सेक भी आएगा, हो सकता है टेन भी आ जाए, तो जितने भी सेक स्क्वायर वाले टर्म है उसको पहले आप कन्वर्ट कर लो टेन स्क्वायर में, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आज जब डिनोमिनेटर में सब टेन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर आप 10x को t मान करके और फिर इंटीग्रेट करेंगे, जैसे हम एक आपको करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए आपने लिया 1/3 प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, अब इसको मान लीजिए हमको इंटीग्रेट करना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, तो न्यूमरेटर में देखिए आ गया ये सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ आ गया 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेन स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर एक्स है उसको 10 में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 टेन स्क्वायर, 7 टेन स्क्वायर एक्स आ गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में ये 10 है, ये सेक है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कहीं अगर जैसे आपने देखा ना सेक और यहाँ 10 आया था तो हमने सेक को किस में कन्वर्ट कर लिया 10,
जब ये 10 में कन्वर्ट हो गया तो अब आपको करना क्या है, 10x को अब आप t मान लो। ये t इक्वल टू 10x, तो ये dt इक्वल टू आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर x dx। तो इस तरह से I इक्वल टू मिला आपको dt अपॉन 3 + 7 t स्क्वायर। अब क्या करें, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, इसको कॉमन ले लीजिए तो 1/7 बाहर आ गया, dt ये हो गया टी स्क्वायर प्लस √3/√7 और होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला बन गया 1/x² + a²। तो 1/x² + a² का फार्मूला क्या होता है, इसका हो जाता है 1/a, मतलब 1/a ये हो गया √3/√7 और tan इनवर्स x बाई मतलब t/√3/√7। √7 से ये √7 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा √21 tan इनवर्स √7/√3 और t आपने किसको माना था, tan x को, बस ये हो गया। तो इसमें जितने भी केस सबको इसी मेथड से करिएगा, बहुत सिंपल वे में ये क्वेश्चन सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ नए मेथड बताए। इन सब मेथड का बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, सभी मेथड को याद करते जाइए। जब आप मेथड याद रखेंगे तभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो उसको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको जरूर एंजॉय कर रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने स्टूडेंट्स में इसको शेयर करें। धन्यवाद।